हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। इस वीडियो के अंदर मैं स्टूडेंट्स के माइंड में जो बीएससी कंप्लीट होने के बाद एक डाउट आता है ना, एमएससी और बीएड के अंदर चूज करने को लेकर, पहले कौन सा करें या फिर क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि देखो 2 साल एमएससी में लगेंगे, 2 साल बीएड में लगेंगे, 4 साल तो ऐसे ही निकल गए, जॉब पता नहीं कब मिलेगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एमएससी और बीएड एक साथ कर ले। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है, एमएससी और बीएड दोनों साथ में हो जाए तो 2 साल में दोनों डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है ना, वो कंडीशन तो सुन लो पहले आप। एमएससी और बीएड आप दोनों साथ में कर सकते हैं, 2 साल के अंदर आप दोनों डिग्री ले सकते हैं। आपके 4 साल वेस्ट करने की जगह आपके 2 साल में दोनों डिग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना सा आपका डिफरेंस आ जाएगा उस डिग्री में कि जहां आप दोनों डिग्री यदि आप अलग अलग 2 साल के अंदर करते हैं, जैसे बीएड 2 साल का करा फिर एमएससी 2 साल का करा, तो 4 साल में आपका दोनों रेगुलर डिग्री आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप एक साथ करेंगे ना, तो बीएड तो आपका रेगुलर रहेगा, क्योंकि बीएड प्राइवेट नहीं होता, बीएड एक रेगुलर डिग्री है। वो बीएड आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा। लेकिन जो एमएससी है वो आप प्राइवेट कर सकते हो। तो यदि आप एमएससी जिस भी सब्जेक्ट में करना चाहिए उसमें एमएससी या प्राइवेट कहीं पर एडमिशन लेकर, बीएड के अंदर रेगुलर एडमिशन लेकर, दोनों डिग्री आप सेम ईयर के अंदर कंटिन्यू कर सकते हो और दोनों को एक साथ लगा भी सकते हो, क्योंकि एक प्राइवेट और एक रेगुलर डिग्री साथ में चल सकती है। लेकिन दोनों रेगुलर डिग्री आपकी साथ में नहीं चल सकती, ना ही आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका एमएससी और बीएड साथ को लेकर। एक आपके पास ऑप्शन और आता है एमएससी और बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स। जिस तरीके से बीएससी बीएड होता है ना, 5 साल की जगह 4 साल में आपका बीएससी बीएड कंप्लीट, इसी तरीके से एमएससी बीएड का भी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है पूरे राजस्थान में, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर के अंदर। उसमें आपका बीएससी कंप्लीट होने के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट लगता है एमएससी के लिए। जिस भी सब्जेक्ट्स आप एमएससी करना चाह रहे हैं उसका आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा उस सब्जेक्ट को लेकर। उस एंट्रेंस टेस्ट में जब आपकी कट ऑफ निकलेंगी, आपका नेम आएगा मेरिट लिस्ट में, तो आपके उस टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है, तो आप एमएससी बीएड के लिए यदि सेलेक्ट हो जाते हो तो 3 साल में आपका एमएससी बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और रेगुलर डिग्री के साथ अब जहां आपके 4 साल में एमएससी और बीएड कंप्लीट होगा, वहीं आपका 3 साल में एमएससी और बीएड दोनों कंप्लीट हो जाएगा। वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, मतलब जिस डिग्री की आपकी वैल्यू होगी, जहां से आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री मिल गई, प्रॉपर जो एमएससी के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो एमएससी की डीप नॉलेज होती है, वो आपको वहाँ पर मिलेगी। प्लस बीएड का भी पूरा प्रॉपर, क्योंकि बहुत से कॉलेज में ये होता है बीएड के अंदर पढ़ाते ही नहीं है, बस कॉलेज में बच्चे डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं, एमएससी के अंदर प्रैक्टिकल्स करवाते ही नहीं है। तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं होगी, वहाँ पर आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, रेगुलर डिग्री मिलेगी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी यदि आपका उसमें नंबर आ जाता है। लेकिन इसमें भी ये है कि एमएससी बीएड के लिए सीट्स कम रहती है, वहाँ पर भी आपको दोनों चीज़ें, मतलब दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। सिंपल आप एमएससी करना चाहते हैं या एमएससी बीएड करना चाहते हैं, तो जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको एमएससी बीएड की प्रायोरिटी मिल जाती है। वो आपके जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं उसमें जब आपका नंबर आ जाता है, तब आपका ये ऑप्शन आपको मिलता है दोनों ऑप्शन चूज करने का। तो वो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सीट्स लिमिटेड है, उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी कर सकते हैं कि कब उसके फॉर्म निकल रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास एमएससी बीएड साथ करने के। अब स्टूडेंट का ये डाउट है कि यदि चलो एमएससी बीएड साथ साथ नहीं कर रहे, अलग अलग कर रहे हैं मान लो, तो पहले एमएससी करें या पहले बीएड करें। अब ये है कि देखो, वो आपकी इच्छा है, आप पहले बीएड करो या एमएससी करो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले यदि एमएससी कर ली तो ज़्यादा आपको सुविधा रहेगी या पहले बीएड कर ली तो ज़्यादा जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। ये कोई मतलब वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है कि पहले एमएससी या पहले बीएड। मेन ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। यदि आपको एज ए कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है आगे, तो आप बीएससी के बाद एमएससी चूज कर लो। एमएससी आपने कर लिया, फिर उसके बाद जब एमएससी के बाद जब बीएड में एडमिशन लोगे ना, तो बीएड आपका ऐसे ही हो जाएगा। बीएड में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, एग्जाम टाइम पे आपको पढ़ना होता है। तो बीएड आपका मतलब एग्जाम टाइम पे आपने बीएड का
जो उसके लिए पढ़ना होता है वो पढ़ लिया। एमएससी कंप्लीट होते ही आप नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर लो, बीएड के साथ साथ चलती रहेगी वो प्रिपरेशन, तब तक आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा। और फिर आप आगे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की या कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर सकते हो, बीएड के साथ साथ वो आपकी तैयारी होती रहेगी। और जो बीएससी के बाद बीएड करते हैं देन फिर बाद में एमएससी करते हैं, तो उसमें छोटा सा दिक्कत ये है कि मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका खुद का माइंड सेट ऐसा हो जाता है, जैसे आपने बीएससी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर आपको बीएड में 2 साल का गैप मिल जाता है, एक काफ़ी लंबा गैप, जिसके बाद फिर आप एमएससी चूज़ करते हो, वापस साइंस सब्जेक्ट के अंदर घुसते हो, तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट को लेकर, उसकी नॉलेज को लेकर, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर 2 साल का जो गैप आ जाता है बीएड बीच पे करने को लेकर, फिर वहाँ से स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है उस साइंस में। तो ये चीज़ हो जाती है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई सा भी कोर्स पहले कर सकते हो, चाहे पहले बीएड करो चाहे पहले एमएससी करो। फर्स्ट ग्रेड में आपके दोनों ही चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, बीएड की भी और एमएससी की भी। दोनों जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी ये है कि जो स्टूडेंट्स बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो वो बीएड के साथ साथ जो अदर ग्रेजुएशन लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनकी प्रिपरेशन करते रहते हैं साथ साथ में। जिनका यदि पहले बीएड कंप्लीट हो गया तो उनके पास 2 ऑप्शन और आ जाते हैं, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड के जॉब्स के ऑप्शन टीचिंग फील्ड के अंदर। तो ये 2 ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए और खुल जाएंगे। बाकी जो एमएससी करने के बाद बीएड करेंगे तो फिर उनके पास बाद में वो ऑप्शंस आएंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के टीचर का। तो वही चीज़ है, दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने पॉइंट्स हैं। तो आपको जो बेटर लगे आपके अकॉर्डिंग, कौन से ऑप्शंस आपको पहले चाहिए, नेट जेआरएफ करने का ऑप्शन या फिर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर बनने का जो एलिजिबिलिटी है वो, तो आप दोनों को ही अपने अकॉर्डिंग जो आपको प्रायोरिटी पर रखना है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि पहले बीएड करें या पहले एमएससी करें। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स ताकि उनका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एंड यदि अभी भी आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।